किसान भाई नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। जिन किसान भाइयों ने टमाटर की फसल लगाई है और उनकी जो फ्रूटिंग स्टेज आ चुकी है या अभी फ्रूटिंग स्टेज आने वाली है या उनके हार्वेस्टिंग स्टेज चल रही है, तो टमाटर की फसल में एक समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है जिसको कहते हैं हम फल छेदक यानी कि फ्रूट बोरर। फल छेदक आप जानते हैं, जो कीड़ा होता है फल को अंदर से खाकर बेकार कर देता है। जो लार्वा होता है, सुंडी होती है और हमारा फल डैमेज हो जाता है, ना खाने लायक बचता है, ना हम उसको मार्केट में बेच सकते हैं। हमारे किसान भाई इसको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट जो केमिकल वो कर दे सकते हैं, अच्छे से अच्छा केमिकल का स्प्रे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये फल छेदक है उनका 100% कंट्रोल नहीं हो पाता। स्प्रे के बावजूद भी उनके जो फल हैं वो डैमेज होते रहते हैं, ख़राब होते रहते हैं, यानी कि उनको लॉस होता रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बेस्ट इंसेक्टिसाइड के बारे में बताएंगे जिनके स्प्रे से आप कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन केवल स्प्रे से आप कंट्रोल कर पाएँ ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो आपने अच्छे से अच्छा केमिकल का स्प्रे किया होगा तो आपसे कंट्रोल नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि हर किसान कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत से किसान हैं जो अच्छे से जानते हैं और वो कंट्रोल 100% कर पाते हैं अपनी फसल पर। तो जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये वीडियो आज का है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप 100% कंट्रोल कर पाएंगे। हम समझेंगे कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो करें, कौन से केमिकल भी अच्छे जानेंगे, लेकिन अच्छे केमिकल के साथ साथ कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हम अपनाएं, कौन कौन सी सावधानी हम बरतें, वो जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो में आप देखने के बाद आप जो फल छेदक है, फ्रूट बोरर है टमाटर की फसल में, उसको 100% कंट्रोल कर पाएंगे। आप आने से पहले ही उसको रोक पाएंगे, और यदि आ भी जाता है किसी वजह से तो आने के बाद उसको आप 100% उसकी जो रोकथाम है वो कर पाएंगे। आपका उसके बाद जो एक भी फल है आपका डैमेज नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यदि आपने अभी तक हमारा ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टमाटर के फसल में जब भी फ्रूटिंग स्टेज शुरू हो जाती है, आपको देखना है कि फल बनना जब भी शुरू हो जाता है तो उस स्टेज में हमें प्रिवेंटिव में ही कुछ कर देना चाहिए। प्रिवेंटिव के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो फ्रूट फ्लाई होती है, आप जो फल छेदक है उसके लाइफ साइकिल के बारे में अच्छे से जानते होंगे। जो फल छेदक होता है उसका फ्रूट फ्लाई होती है, मक्खी होती है। मक्खी अंडे देती है पत्तों पर, अंडे से लार्वा निकलता है और लार्वे से फिर प्यूपा बनता है, प्यूपे से फिर वो मक्खी बनती है। तो ये इसका लाइफ साइकिल होता है। तो इसमें जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है वो होता है लार्वा। ना फल मक्खी हमारी डायरेक्ट हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है, ना अंडे नुकसान पहुंचाते हैं, ना प्यूपा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसका जो लार्वा होता है वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है फल को खाकर। तो लार्वे को कंट्रोल करना है, फ्रूट फ्लाई को भी कंट्रोल करना है, और हमें हर स्टेज में इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि जो फ्रूट फ्लाई है वो बेशक हमारी फसल को डायरेक्ट नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन इनडायरेक्ट वो नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि वो अंडे देती है, अंडे से लार्वा निकलता है, लार्वा हमारे फल को खाकर नुकसान करता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जब भी आपकी फसल में फ्रूटिंग आने शुरू हो जाती है, फल बनना शुरू हो जाता है, तो तभी आपको प्रिवेंटिव में कुछ करना चाहिए। प्रिवेंटिव में आप क्या क्या कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप प्रिवेंटिव में जो हमारे फेरोमोन ट्रैप आते हैं आप उनका उपयोग कर सकते हैं। जो फेरोमोन ट्रैप होते हैं इनको आप जगह जगह अपनी टमाटर की फसल में लगा सकते हैं। देखिए इन ट्रैप के अंदर एक फेरोमोन नाम का केमिकल होता है। जो फ्रूट फ्लाई होती है उसके जो नर होते हैं, नर को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और नर इसके अंदर आकर के फंस जाते हैं, जिससे नर और मादा का मिलाप ना होने के कारण जो मादा हैं वो अंडे नहीं दे पाती हैं, और जब वो अंडे नहीं देंगी तो उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो हम इस तरीके से यानी कि फेरोमोन ट्रैप की सहायता से भी जो फल छेदक है, फ्रूट फ्लाई है, उसको 50 से लेके 60% तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला कंट्रोल हम इस तरीके से कर सकते हैं फेरोमोन ट्रैप का यूज करके। उसके बाद हमें प्रिवेंटिव में क्या करना है, जब भी हमारी फसल की फ्रूटिंग स्टेज शुरू हो जाती है तो उस टाइम पे हमें जो सस्ते वाले केमिकल होते हैं उनको प्रिवेंटिव में उपयोग करना है। हमें तुरंत ही जो प्रिवेंटिव में आप जो हमारे अच्छे वाले केमिकल हैं उन पर ना जाएं, जो सस्ते केमिकल हैं उन पर जाएं। तो सस्ते केमिकल में आप प्रोफेनोफोस का स्प्रे दे सकते हैं। प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन के नाम से दवा आती है, जो रॉकेट ब्रांड नेम के नाम से मिल जाती है मार्केट में, तो आप उसका स्प्रे दे सकते हैं। या आप एक आती है क्लोरोपोरिफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन उसमें होता है, तो ये केमिकल भी मिलता है, तो आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। देखिए इनमें क्या होता है, इनमें एक स्मेल होती है। ये लार्वा को तो कंट्रोल करते ही करते हैं, इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये फ्रूट फ्लाई के लिए भी उसको भी मारने का काम करते हैं। लेकिन इसमें जो हम जब इनको प्रिवेंटिव में उपयोग करते हैं तो इनमें एक अजीब सी स्मेल आती है, बहुत तेज़ स्मेल होती है।
जो मैंने आपको ये अभी केमिकल बताए, तो जब इनका स्प्रे करते हैं तो जो फ्रूट फ्लाई है वो हमारे खेत में नहीं आती है, स्मेल से ही वो दूर भाग जाती है और आ भी जाती है, तो ये उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए प्रिवेंटिव में हमें इन जो केमिकल हैं इनका उपयोग हमें करना चाहिए हमेशा। जब भी हमारी फ्रूटिंग स्टेज शुरू हो जाती है तो आप 10 दिन के अंतर से या 15 दिन के अंदर से एक स्प्रे इनका रिपीट करते रहेंगे तो फ्रूट फ्लाई की समस्या आपकी फसल में नहीं आएगी। अब यदि मान लीजिए आपकी फसल में फल छेदक यानी कि फ्रूट फ्लाई का अटैक हो चुका है, फल छेदक का अटैक आपकी फसल में हो चुका है, तो आपको जो अच्छे केमिकल हैं तब उन पर जाना चाहिए। अच्छे केमिकल में आप कौन कौन सा केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं जानते हैं। देखिए, अच्छे केमिकल में आप फेम का उपयोग कर सकते हैं जिनके अंदर फ्लूबेंडियामाइड साल्ट होता है, तो फेम को आप स्प्रे दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा केमिकल है फल छेदक के लिए। तो इसका जो स्प्रे देना होता है आपको 0.5 ml पर लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल पर स्प्रे करना होता है। इसके बाद जो एक और अच्छी दवा है वो है कोराजन। आप कोराजन का स्प्रे कर सकते हैं। कोराजन में क्या होता है, क्लोरांट्रानिलिप्रोल केमिकल होता है, आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। ये भी फल छेदक के लिए काफ़ी अच्छा केमिकल होता है। उसके बाद एक एम्प्लीको के नाम से आता है जो सिंजेंटा कंपनी का आता है, इसके अंदर भी क्लोरांट्रानिलिप्रोल होता है जो 10% होता है और इसमें लैम्डा साइलोथ्रिन भी होता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है फल छेदक को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद एक बायर कंपनी का आता है लार्विन के नाम से, जिसमें थायोडिकार्ब जो केमिकल है वो इसके अंदर होता है, वो भी फल छेदक को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो आप लार्विन का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और बहुत अच्छा है जो कॉर प्राइमा के नाम से आता है, जो कंपनी ने अभी अभी लॉन्च किया है। तो कॉर प्राइमा को आप फल छेदक के लिए, स्पेशली टमाटो के लिए ही कंपनी ने लॉन्च किया है, यानी कि टमाटर की फसल के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। तो कॉर प्राइमा के नाम से भी आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर भी क्लोरांट्रानिलिप्रोल जो केमिकल है वही होता है, लेकिन इसमें जो होता है वो 35% होता है, यानी कि इसकी जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कोराजन में भी यही होता है, लेकिन जो कोर प्राइमा होता है उसमें इसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो इसकी जो हमें डोज रखनी होती है वो है 34 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से कॉर प्राइमा की डोज हमें रखनी होती है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद एक इंटरपिट के नाम से आता है केमिकल, तो आप इंटरपिट का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर ये भी काफ़ी अच्छा केमिकल है। इसका जो हमें स्प्रे देना होता है 2 ml पर लीटर के हिसाब से देना होता है इंटरपिट का, तो आप इसका भी स्प्रे अपनी फसल पर कर सकते हैं। इंटरपिट क्या करता है, देखिए ये फल छेदक को तो कंट्रोल करता है, इल्लियों को भी कंट्रोल करता है, उसके साथ साथ ये मकड़ी को भी बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। जो रेड माइट होता है हमारी फसल पर उसको भी कंट्रोल करता है, तो इंटरपिट हम डबल बेनिफिट ले सकते हैं। उसी तरीके से जो एम्प्लीगो मैंने आपको बताया वो रस चूसक कीटों को भी कंट्रोल करता है और फल छेदक को भी कंट्रोल करता है। तो इन केमिकल का आप स्प्रे ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे केमिकल्स हैं। तो इनमें से कोई भी केमिकल आप चूज कर लें, यदि आपकी फसल में जो फल छेदक है वो आ चुका है तो कोई एक केमिकल चूज कर लें, सारे अच्छे केमिकल हैं तो उसके अनुसार आप स्प्रे करें। स्प्रे करने में आपको क्या करना है, स्प्रे से पहले जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं उससे पहले जो आपको सावधानी बरतनी है वो ये, पहले तो जब भी आपकी फसल में फल छेदक आ गया है तो जितने भी आपके डैमेज फ्रूट हैं जिनमें फल छेदक है सभी खराब फलों को निकाल कर पेड़ पर ना छोड़ें, उनको खेत में ना डालें, क्योंकि खेत में डालेंगे तो जो उनके अंदर इंसेक्ट है यानी कि लार्वा है उसका प्यूपा बनेगा, प्यूपे से फिर वो एडल्ट बनेगा, फिर आपके खेत में वो उड़ के पत्तियों पर बैठेगा, वहाँ अंडे देगा, तो उनकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी। आप स्प्रे करते रहें वो कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले जितने भी आपके फसल में ख़राब फ्रूट हैं उनको कलेक्ट कर लें, उनको अलग तोड़वा लें। अच्छों को आप अलग तोड़वाएं क्योंकि आपको मंडी भिजवाना है, लेकिन यदि अभी हार्वेस्टिंग स्टेज नहीं है, वो कच्चे भी हैं और उनमें फल छेदक आ चुका है तो उनको निकाल लें। उनको निकाल कर अलग एकत्रित कर लें और सभी को, जितने भी ख़राब फ्रूट हैं सभी को निकाल कर गड्ढा खोद के कहीं खेत से बाहर या खेत के अंदर ही गहरा गड्ढा खोदें और उनको दबा दें मिट्टी से, तो इससे जो हम उसकी ग्रोथ है उसको रोक सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्प्रे करने से पहले ये काम करना है, कोई भी ख़राब फल अपने खेत के अंदर ना छोड़ें। उसके बाद आपको मैंने जो केमिकल बताए इनमें से कोई एक केमिकल ले लें, उसका स्प्रे करें। स्प्रे आपको यदि फल छेदक की समस्या है तो कम से कम 2 या 3 स्प्रे देने हैं आपको 7 to 10 डेज के डिफरेंस से, यानी कि 7 से 10 दिन के अंतर से आपको कम से कम 3 स्प्रे इसके रिपीट करने हैं, तो तब आप इसको 100% कंट्रोल कर पाएंगे। स्प्रे करने का टाइमिंग भी आप जान लीजिए। स्प्रे हमेशा आपको सूरज छिपने से 2 घंटे पहले ही ख़त्म कर लेना है अपनी फसल पर, और जो हमें स्प्रे स्टार्ट करना है वो 2, 2:30 या 3 बजे से स्टार्ट करना है, यानी कि जब टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है। अधिक टेम्परेचर में यदि आप
स्प्रे करते हैं तो वो दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप 3 बजे से स्प्रे स्टार्ट करें और 4 या 5 बजे तक स्प्रे को अपने को फिनिश कर लें, उसके बाद भी स्प्रे ना करें। तो ये स्प्रे का टाइमिंग है, जो परफेक्ट टाइमिंग है। तो इस तरीके से स्प्रे करें। स्प्रे करते समय आपकी जो फसल है उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए। ऐसा ना है कि ना हो कि जो आपकी सॉइल है वो एकदम ड्राई है। तो इसलिए जब भी आप स्प्रे अपनी फसल पर करें तो उसमें जो भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, तब आप फसलों पर स्प्रे करें। तो इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आप 100% जो हमारा फल छेदक है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, बहुत ही इफेक्टिवली आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा आपको मैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।